और गूगल माता पिता आजकल सबका है, वो फटाफट बता देता है, लेकिन कई बार गलत भी बताता है। ऐसी बात नहीं है, सारी बातें ठीक नहीं होती हैं। व्याकरण से ही पता लगेगा असली, तो व्याकरण की आचार्य जी पुस्तक में से। नमस्ते। आचार्य जी बंदूक से रिलेटेड है ये ये कंदेन होता है, कंदेन। आचार्य जी कंदुकेन तो बॉल हो गया ना, ठीक है वो। हाँ अब जी, ये बॉल से। बंदूक के लिए बात हो रही थी, तुमने कहा भुषुंडी होता है, कहने कुंदकेन भी होता है। मैं कहा हमें तो नहीं पता, ये नहीं होता। ये चलो अब बंदूक बस से पर बातचीत रिलेटेड ना ही करो, है अब ये आचार्य वाली जी। चीजें ढूंढना। अब जिसको ढूंढने में मिल जाए वो बता देना कि ये कुंदकेन होता भी है कि नहीं होता, या ये पर्यायवाची है कि नहीं है। चलिए अब तैयार हो जाइए। आज आज की आपकी परीक्षा का जो चौथा भाग है वो प्रारंभ हो रहा है, और इसमें आपको 8 मंत्र का बता रखा है कि 8 मंत्र आपने सुनाने हैं। लेकिन 8 के 8 नहीं सुनेंगे, जो जो कहेंगे वो सुनाएंगे आप। हो सकता है 4 सुने, हो सकता है 3 सुने, हो सकता है 5 सुने, हो सकता है 8 के 8 सुने। लेकिन प्रयास करना कि बिल्कुल जो आपने अगर तैयारी अच्छे से करी है तो उसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से सुनाना है। और जिनको ये विश्वास है कि वो याद करके सुना सकते हैं, बेशक याद करके सुनाए। और जो चाहते हैं कि पुस्तक देखकर सुनाना है तो पुस्तक देखकर सुनाए, ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें आपको कोई मना नहीं किया गया है। लेकिन गलती होने पर बस वहां नंबर कटेंगे, ये पक्की बात है। ये सुशीला जी कौन है भाई? एक दिखाई दे रही है कोई? हाँ जी, कैमरा ऑन था फिर बंद कर दिया, कहाँ है? आचार्य जी आवाज कम आ रही है मुझे, मैं वो सेटिंग में देख रही हूँ, अभी 1 मिनट में करती हूँ ऑन। अच्छा ठीक है, आवाज बहुत कम आ रही है सभी की। चलो वो आप सेटिंग देखो। और नहीं सुशीला जी आप नहीं थी, कोई और था सुशीला नाम से। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। कौन बोला? अभी तक पता ही नहीं लग रहा, ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है। आचार्य जी सुखवर्षा बोल रही हूँ, नमस्ते। और हाँ मेरा नमस्ते। नम्र निवेदन है कि मेरी आज परीक्षा ले लीजिएगा, अगले अच्छा कुछ दिन मैं व्यस्त रहूंगी। ठीक है। जी धन्यवाद। चलो जी एक बात सुनो, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी कहीं उनको समस्या है कोई, तो अभी नाम बता दें, मैं अभी नोट कर लेता हूँ, मैं उनका पहले परीक्षा ले लूंगा। चलिए बोलिए, किसी ने बोलना है? चंदा सचदेवा, चंदा सचदेवा नोट कर लिया, और बोलो। हाँ जी, सविता ढींगरा का भी, जल्दी ले लीजिएगा। सविता ढींगरा का भी, सविता झिंगड़ा भी नोट कर लिया, और बोलो आगे। मेरा आचार्य जी रजनी गर्ग, रजनी अंजू गर्ग, अनिल ठीक है। शर्मा, सुशीला आचार्य जी विष्णुप्रिया। ठहर ठहर ठहर, ऐसे जल्दबाजी करोगे ना फिर ये भी गड़बड़ हो जाएगी, रुक जाओ। या तो हाथ खड़ा आचार्य कर दिया जी करो, मैं देख लूंगा, रुक जाओ। मैंने आचार्य जी विष्णुप्रिया। सुन लो ना, सुन भी लो, बात तो सुन लिया करो। रजनी गर्ग का नोट किया है मैंने, उसके बाद उर्मिल शर्मा बोल रही है तो नोट कर लिया, अभी बाकी बोलना नहीं। विष्णुप्रिया। अभी जो बोला है बोलना नहीं, फिर भी शुरू हो गई ना। विष्णु प्रिया सबसे पहला नाम वैसे ही था, आपका नंबर आ ही जाता। और बोलो कोई। हाँ जी सुनीता अरोड़ा जी। विद्यार्थी। सुनीता अरोड़ा, अंजू विद्यार्थी नोट कर लिए। और कोई? आदर्श आचार्य जी स्वराज स्वराज गुप्ता। गुप्ता। एक सेकंड रुको ना, इकट्ठे मत बोला करो भाई, नाम ढूंढना पड़ता है ना। को मैं आपसे अब मंगवाता नहीं हूँ नाम। अब तो हम यहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि नाम सबके आए हुए हैं, और फिर आप कुछ लोग नाम डालते नहीं हो, फिर मैं कहता हूँ परीक्षा नहीं लेंगे, तो आप फिर कहते हो नहीं नहीं परीक्षा ले लो। तो फिर फायदा ही क्या है, जब नियम पालन ही नहीं करना, तो ये नियम ही ठीक है फिर तो। हाँ जी, अब आदर्श मेहता की बात कौन बोला? बोलो। आचार्य जी नमस्ते, मेरा नाम आज आ जाना चाहिए, वैसे जल्दी है। मेरा नाम निर्मल डाबरा। तो चाहिए, मैंने ऑर्डर है क्या? नहीं नहीं, ऑर्डर क्या, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नहीं, आचार्य जी। नहीं आ जाना चाहिए तो ऑर्डर ही होता है फिर तो। नहीं ये नहीं, काम मतलब नहीं मेरा नाम है आज की लिस्ट में, तो मेरा हाँ, मतलब और आ रही है ना आगे, तो इसलिए कह रही थी बस। आपसे अच्छा तो हर ठीक है। टाइम ही प्रार्थना कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर तो कर ही नहीं सकते, गुरु जी को ऑर्डर थोड़ी करते हैं कभी भी, उनको तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, माने ना माने वो उनकी मर्जी है आगे। आचार्य जी मेरा नाम आचार्य जी लिखवा रेखा गर्ग का लिख लीजिए। दोबारा बोलो भाई, इकट्ठे मत बोला करो। आचार्य रेखा गर्ग। रेखा गर्ग, ठीक है। अभी और नहीं बोलना, अभी रुक जाओ। ये नाम ढूंढना पड़ता है भैया, इकट्ठे नाम थोड़ी लिखे हैं आपके, जैसे आप बोलते जा रहे हो। कोई 40 में, कोई 15वें पे, कोई पहले नंबर पर, कोई 18वें पे, तो नाम ढूंढना पड़ता है पहले। रेखा गर्ग हो गया, और कोई है तो बोलो। सुशीला आपने आप रिपीट नहीं किया, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ। हाँ जी, आचार्य जी स्वराज मेरा गुप्ता नाम जी आ हो गया, गया। इंदिरा टांगरी। स्वराज गुप्ता जी नाम आपका हो गया।
जी इंदिरा आधा टांगरी। हाँ जी, इंदिरा जी, टांगरी, इंदि- ओके, ये भी हो गया हाँ जी। जी। और बोलिए। मीना सुशीला आर्या। ढाका। ठहरो ठहरो ठहरो, ये सबको कहाँ जाना है? बुधवार को कहाँ जाना है आपको? कोई विदेश जा रहा है क्या? लाइन लगा दी आपने तो मैंने सोचा एक आधे कोई समस्या होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद ये 13 14 15 15 नाम आ गए भाई, ये तो क्या बात। कहाँ जा रहे हो? आचार्य जी मेरा तो आज ही ले लेना, 15वां नंबर है वैसे मेरा, क्योंकि अच्छा, फिर मैं नहीं रहूंगी आगे। हाँ आप वहां जा रहे हो, विदेश जा रहे हो ना? तो जी जी आप जी। तो पक्का विदेश ही जा रहे हो, बात ठीक है। मेरे तो मुंह से निकला था एकदम अचानक, लेकिन मैं नहीं, आपकी बात तो, लिखा था ना आचार्य जी, मैंने आपको हाँ लिखा था बिल्कुल मैंने लिख। पढ़ लिया था, बिल्कुल पढ़ लिया था। जी जी जी, चलो धन्यवाद जी, अब ये आचार्य। 15 16 नाम आ गए बस, इससे ज्यादा तो आज पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बात बाकी बोलना ही मत, अब मत बोलना। बाकी जो शामिल हुए ही नहीं है अभी तो उनको पता नहीं लगेगा, फिर भी बोलेंगे। अब ये हाथ भी खड़े नहीं करो। अब नंबर आ रहा है आपका, परीक्षा का शुरुआत हो रही है विष्णु प्रिया जी से। विष्णु जी माइक ऑन करो और शुरू करिए। पहले जो 2 मंत्र हैं जी। भूरग्नय प्राणाय वाले, ये 2 मंत्र ये सुनाओ पहले। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। बस ये वाले नहीं सुनाने। अब जो अंतिम 4 हैं वो सुनाइए। जी। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ठहर जाओ ॐ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। ये तो चौथा मंत्र था, मैंने कहा ये अंतिम 4 सुनाओ तो ध्यान रखना होता है ना। जी आपो जी से जी शुरू, आपो ज्योति, यहाँ से शुरू करिए। जी जी जी। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरस्सुपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। भू ईष्ठान्ते बोला एक तो, भू ईष्ठान्ते, तो भू ईष्ठान्ते नहीं भूयिष्ठान् होता, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। और देवगण में वो तो याद ही है मेरे को, बाकी 3 इसके अलावा और भी हैं। 3 अर्थात कुल मिलाकर 5 अशुद्धियां हो गई हैं, तो 5 अंक आपके कट गए हैं। चलिए जी आगे आइए, इंदिरा टांगरी जी आइए। आचार्य जी आज मंत्र पाठ नहीं हुआ आज। मंत्र पाठ नहीं हुआ, ये मंत्र पाठ ही चल रहा है आज। चलो ठीक है। आज माफ हो गया ना सबको। अगर गलती हुई निकलती तो बेचारे फिर फंस जाते कोई ना कोई। ये मंत्र पाठ से ही चल रहा है, और कार्यक्रम तो है ही नहीं आज, मंत्र वाला ही है, तो इसी से काम चला लिया आज। इंदिरा जी शुरू करिए। पहले 2 नहीं है, तीसरा और चौथा। जी पहला 2 छोड़िए, तीसरा और चौथा, उसके बाद सारे। अच्छा, तीसरे से लेके सारे करने हैं ना? हाँ जी हाँ जी। जी। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्यभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो
ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नये नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। आज मिथिलेश के नंबर कटेंगे अगर इन्होंने नहीं बताया कि गलती कहाँ हुई है इनकी। आचार्य जी मैं असल में एक गलती इनकी पकड़ी अच्छी सी, और मैंने पकड़ी है तो बताओ। ये बताओ कहाँ है। अग्नि नय सुपथारा, ये अग्नि की जगह अग्नि बोल गए, और अरे मंत्र मैंने वहाँ- तो नहीं सुन पाई, यही सुना। नहीं वहाँ कहाँ थी तब जब बाकी नहीं सुन पाए तो? वो गेट वो खोलने उधर चली उधर गई, देखोगे तो पकड़ में आ जाओगे फटाफट। इसीलिए तो मैं जल्दी आ गई, गेट खोलने चली गई थी थोड़ा सा। हाँ, दो गलतियां हैं जी इंदिरा जी। आचार्य आपकी जी दो ये तो गलतियां। मैंने अग्नि बोला था, तो अग्नि नहीं, ये अग्नि बोला नहीं, ही आप कैसे? सुनाइए। आपने बहसबाजी अग्नि। बिल्कुल मत करो, जो गलती होती है वो गलती ही एक होती है। सेकंड, चलो आचार्य कोई जी बात नहीं, बोलिए। ये पूछ रही है इनको बता देते हैं। वैसे सारे सबको पूछने का अधिकार नहीं है, बता रहे हैं इसलिए इन्होंने पूछ लिया तो बता देते हैं। अग्नि जो ए की आवाज है वो ऐ की आवाज में बदल गई है, इसलिए अग्नि ऐसा बन गया, वो ने नहीं आया वो। तो दोनों में अंतर है, ने से जरा सा भी अधिक हो जाएगा तो वो गलती कहलाएगी। जी आचार्य जी, पूरी तरह से धन्यवाद। अग्नि ऐसा ना भी हो तो अग्नि से ऊपर गया तो समझ लो मात्रा लग गई और वो गलत हो गया। जी तो दो गलतियां हैं आपकी, बाकी ठीक है। आइए सुशीला ढाका जी आइए। चलिए ऋषि। आचार्य जी। हाँ जी, पहले दो और बाद में अंतिम चार। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। बाद वाले चार आचार्य जी। हाँ जी हाँ जी। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। विजयलक्ष्मी बताएंगी गलतियां हुई हैं तो कहाँ हुई हैं। फटाफट भी इशारा करना है, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, चाहे माइक ऑन मत करो, सिर हिलाओ तो भी पता लग जाएगा आपको नहीं पता। नहीं तो जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। चलो ऐसे करते हैं, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं है। आचार्य जी क्षमा करना, मैं ना बिल्कुल नहीं सुना, मैं आपको मैसेज कर रही थी, लिख रही थी बैठी हुई कि आप मेरी परीक्षा ले लो। ठीक मैं है, वीडियो बस ज्यादा लंबा नहीं बोलना। चंदा से देवा जी बताओ क्या गलती हुई है। युयोधस्म जुहुरा, मतलब आधा जो दो जाए ना वो एक ही बोला है।
अच्छा, और देखें और किसको पता है, इसके अलावा भी आपको पता है कोई और के नहीं पता? हाँ जी पद्मा जी बोलो। आचार्य जी पहला वाला जो मंत्र बोलना था इद मिंद्राय बोला इन्होंने एक तो, द हलंत बोला था, वो गलत था। ठीक है, और भी है कोई? नहीं है। और एक आचार्य जी मुझे ज्योति में बड़ी की मात्रा लगी, ज्योति ज्योति में वो बड़ी ही की है यहाँ पर, छोटी नहीं है। अच्छा मेरी किताब में छोटी की है। छोटी है तो गलत है, वो ज्योति में बड़ी की मात्रा है यहाँ पर। ठीक है। और बबली को मालूम है कोई और गलती है? आचार्य जी एक देवगणा हाँ जो था ना उसमें, वो उन्होंने बोला है, वो बोला है वो। बाकी कई बार वो होता है गणा, इतना लंबा नहीं बोलते, लेकिन गणा भी नहीं बोलते, तो वो उनका उसको गलती नहीं मान रहे। बबली को पता है और कोई गलती मालूम है? अच्छा ठीक है, तो कुल मिलाकर इनकी 2 गलतियां हैं और इनके 23 अंक हैं। आगे अब नंबर आ गया है उर्मिल शर्मा, आइए। पद्मा जी माइक बंद कर दो। आचार्य दूसरा बेडरूम में तो नेटवर्क आ रहा है। सोनिया क्या बोल रहे हो? आचार्य नमस्ते, वो दोबारा मैं बोलो, क्या बोला? मेट्रो में हूँ तो मैं मेट्रो में हूँ तो नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, तो मुझे सुनाई ढंग से नहीं दे रहा है, तो अगर कट जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। कुछ समझ नहीं आया, आवाज कट रही है, रहने दीजिए, मत बोलो। चलो उर्मिल शर्मा जी शुरू करिए। एक तो अंतिम 2 मंत्र नहीं बोलने, विश्वानी और अग्नि नए नहीं बोलना, बाकी सारे बोलने। शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। उर्मिल ये बताओ, जो प्राणापान व्याने भ्या वाला जो था, इसमें थोड़ा सा आपने फास्ट करके बोला, ये आपके ऐसा अभ्यास ऐसा है या आपके कोई रिकॉर्डिंग या जो आवाज आ रही थी उसमें कड़ अटकने की वजह से हुआ है? क्या चीज है आपकी, बताओ पहले। प्राणापान व्यानेभ्यः, ये मैं पूछ रहा हूँ, आपने थोड़ा जल्दी बोला करके, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ ऐसा। दोबारा बोलो, चलो ये मंत्र दोबारा। ठीक है, दोबारा सुनो यही मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। चलो खैर कोई बात नहीं, वो आवाज अटक रही है, वो वाली बात समझ आ गई। आपने कहा ये मैंने इस तरह नहीं बोला, वो ठीक बोला हो गया, ओके। लेकिन एक आपने एक गलती करी है, अब वो कोई कौन बता, रजनी बताएंगे क्या गलती की इन्होंने? मुझे पता है जी, इनकी आवाज बहुत कट कट के आ रही थी मुझे तो। हाँ कट कट के तो आई, लेकिन वो गलती वाली जगह स्पष्ट सुनाई दी थी। भाई बीच में मत बोला करो, ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हो। प्राणापान बोला इन्होंने, ना पूरा नहीं बोला। अच्छा ये वाला का है, और किसी को पता है तो दोबारा और नहीं बोलना, जितना और की बात आ जाए। हाँ जी, गार्गी बताएंगी कहाँ गलती हुई है। आचार्य जी भूल भुभा में ऐसे लग रहा है जैसे ब बोला भ को। अच्छा ये वही कान ठीक है सबके मतलब। चलो और पद्मा बताएंगी, पद्मा जी बताओ। ये भ्य है जैसे ये बोलते हैं ना, वो वाली गलती है। इसलिए गलती इनकी यही है, भ्य नहीं बोला, भ्य है बोल दिया, ए की आवाज आ गई है, इसलिए वो गलत हो गया। और यही एक गलती है, बाकी तो कटपट वाली में माफ हो गया है। वैसे पहले वाली में कटपट कम थी, इस बार में और ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो वाली पहले वाली मैं सुन तो चुका था,
लेकिन उसमें मेरे को ये लग रहा था कि कई मैंने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ है, वो यहाँ पर कैसे करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः, वो ऐसा बोलते हैं, इतना फास्ट करके बोलते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ आई नहीं है कि यहाँ तेज बोलने की जरूरत कैसे पड़ जाती है। ऐसा उसमें कहीं लिखा है क्या कि ये अथर्ववेद का मंत्र आ गया इसी जगह पर और उसको अपने तेज गति से बोलना है? अगर आप में से कोई तेज गति से बोलेगा तो अंक कट जाएंगे, ध्यान रखिए, चाहे आपका शुद्ध भी हो तो। या तेज गति से नहीं बोलना, बिल्कुल आचार्य सामान्य जी गति आज से ही बोलना। नेट खराब है, ये आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, आवाज ठीक नहीं आ रही ना, इसलिए नहीं सुन पा रहे। एक गलती हुई है आपकी। चंदा सचदेवा जी आप शुरू करिए, जो बोला इनको वैसे का वैसे ही वही सुनाना है। अंतिम दो नहीं सुनाने, बाकी सारे सुनाने। स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा इसका माइक इदं खुला हुआ है वायु तभी आवाज कट कट के आ रही है। कर दिया उन्होंने बंद, आपने ध्यान से देखा नहीं है, बंद कर दिया। पद्मा जी का खुला हुआ था, इतने में ही गड़बड़ हुई ना, सारे बोलने लगते हैं फिर काम बिगड़ता है बल्कि। चलो जी आगे चलो। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः इदन्नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम व्याम मेधम देवगणः पितरश्चोपासते तयाम मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। प्रेमा जी बताओ, गलतियां पता लगी हैं? जी कुछ तो पता लगी है, क्योंकि हाँ, मेरे बता दो। बच्चे दरवाजा बंद कर रहे थे तो इसलिए। ये अच्छा, यहाँ अग्नि जो इकट्ठा बोलना है ना, बीच में अ की आवाज लेके आ रहे हैं लोग। ठीक है, संक्षिप्त बोलनी है बात, ठीक है कि यहाँ अग्नि, इन्होंने अग्नि अलग बोला इसलिए गलत। और आचार्य जी, बताया आचार्य जी एक इसमें गलत बोले, रसो अमृतम, आप बोल गए अमृतम के साथ। बोल दिया वो, ठीक है। चलो जी विनय प्रभा जी बोलो। अमृतम बोल दिया था, रसो और अमृतम। किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। ठीक है, हो गया। और किसी को पता है तो बताओ। हाँ पद्मा जी बोलो। माँ मध्य होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इन्होंने माँ मध्य। करेक्ट करेक्ट, हाँ ध्य बोला था, ध्य की आवाज आ गई, मध्य बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए। ध्य का उच्चारण जब भी होता है ना, तो वो ज्यादातर लोग का ध्य बोल देते हैं इसको। कारण कुछ भी हो, हमें नहीं पता वो पहले ध्य बोलते हैं और आज कैसा बोला गया, कारण जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जब शुद्ध बोला जाएगा तो उसके अंक कट जाएंगे। तो चंदा जी 3 गलतियां हैं आपकी कुल मिलाकर। अब नंबर आ गया है जी, गायत्री गुप्ता आइए। कोई सवाल जवाब नहीं करना है, बस आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना तो पता लग जाएगा। गायत्री शुरू करिए, यही कर रही है, यही सुनाना है, सबने यही सुनाना है। अंत वाले 2 छोड़ दीजिए, पहले 6 मंत्र सबने सुनाने, मैंने बताऊंगा नहीं, अब अपने आप शुरू कर दिया करिए। जी आचार्य जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा।
ॐ यां मेधां देवगणाः पितरसोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये जो मध्य की बात अभी की थी आपने नहीं बताना, कोई और बताएगा? इन्होंने मध्य ठीक बोला है कि नहीं? रजनी बताएंगी। मध्य बोला है ठीक? आचार्य जी मध्य बोला है इन्होंने, मध्य नहीं बोला। मध्य नहीं आया, ठीक है। और भी इन्होंने भय वाला, भूवय वाला, वो भी वो अ की आवाज नहीं है, एक ही आवाज आई है 2 जगह पर। कहाँ आचार्य जी? भूर भूवय है, 2 जगह आई है, 2 जगह। हाँ, बस पूछना नहीं, आगे नहीं। भुवा अब बोल रहे हो ना, जब बोलते हो और तरन्नुम में तब पता लगता है ना वहां पर क्या हो गया। अभी नहीं, आप दोबारा मत बोलो, यहाँ बोलना नहीं होता, सिर्फ आप रिकॉर्डिंग में सुनना होता है कि असली में वो था या नहीं था। अगर आपकी बात ठीक निकल आई तो हम आपको बढ़ा देंगे, चिंता ना करो। किसी के जबरदस्ती अंक काटने का कोई हमारे को बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सबके साथ न्याय करना है तो जो गलती है वो तो माननी पड़ेगी ना। फिर अगर गलती नहीं होगी। कितनी गलतियां नहीं है मेरी? कितनी है? 4 हो गई? नहीं 3 है। वो चंदा से देवादी की तरफ चला गया था। आपकी 3 अशुद्धियां हैं, और वो आपको बाकी समझनी हो कहाँ गलती है कहाँ नहीं। यहाँ पर जिसने जो बोला वो भी सुन लो, बाकी आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना कि वहां पर क्या हुआ है। चलो जी आगे चलिए। अब आइए अंजू, नहीं रजनी कर गए पहले, फिर अंजू। विद्यार्थी तैयार है, रजनी शुरू कर जी लीजिए। आचार्य जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरशोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। रजनी ये बताओ कि जब जहां पर आप रहते हो और वहाँ प्रीत विहार में हो ना? जी आचार्य जी। उस आर्य समाज में पहले भी जाते थे और अभी भी जाते हो, और मैंने देखा है कुछ कार्यक्रम आपकी पुत्रवधू का भी था, अभी आप वहां भी बोल रहे थे मंत्र। तो ये बताओ कि जो अब जितना मंत्र आप शुद्ध बोलते हो, क्या पहले भी ऐसे ही बोलते थे या कुछ था इसमें कमी? आचार्य जी जो अशुद्धियां थी पहले से वो अब ठीक की हैं और करने का और प्रयास कर रही हूँ। और आचार्य जी जो यहाँ पर जितना कई लोग अशुद्ध बोलते हैं उनके लिए बोला है, लेकिन वो नहीं करते, तो फिर उनका छोड़ भी दिया है। और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सिखा रही हूँ मंत्र उच्चारण करना, जो बच्चों की सायकालीन क्लास होती है। चलिए, आपकी कोई गलती नहीं है, धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा धन्यवाद। बोला, स्वर बड़ा अच्छा था और बिल्कुल उच्चारण ठीक था। ये इस बात का प्रमाण है ना कि गुरुकुल में बहुत लाभ तो होता ही है भाई। आखिर वहाँ संस्कृत उच्चारण होता रहता है, सबको पता लगता है, और गुरुजन भी जो बिल्कुल सचेत रहते हैं वो बच्चों को ये गलतियों को पकड़ते हैं, बकायदा उनको समझाते हैं। आर्य समाज में तो समझाने वाला कोई होता ही नहीं, होने वाला होता है जिसकी ड्यूटी होती है वो समझाता ही नहीं है। वो सोचता है नाराज हो जाएगा कल को मेरे घर पे, जब अपने घर पे बुलाएगा नहीं मेरे को, बच्चों का जन्मदिन हो तो बुलाएगा नहीं, मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। वो इस मामले में स्वार्थी हो जाते हैं, और ये गलत होता है। ऐसा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं करना चाहिए, जो गलती हो बतानी चाहिए, नहीं तो फिर प्रचार करने का फायदा क्या। जो एक प्रकार का जो आचार्य कहलाता है, वो वास्तव में जो पुरोहित है, आर्य समाज में पुरोहिताई करता है और घरों में भी जाता है, और उसको गलती पता लग रही है और फिर भी वो नहीं बताया तो फिर तो दोष हो गया। और जो दोष करता है उसको बस जी माइक बंद करो। अंजू जी जल्दी मत करो, जब बातचीत चल रही हो ना तो आपकी आवाज से डिस्टर्बेंस आती है उस तरफ से। आपका नंबर है, चिंता ना करो, आपका ही नंबर है। चलो जी अंजू जी शुरू करिए, यही 6 मंत्र सुनाइए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम।
ॐ भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। बहुत अच्छे, बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है। चलिए जी आगे आएंगे अब सविता धिंगड़ा, इनके बाद निर्मल डावरा तैयार है। आचार्य जी एक बात मैं कह रही थी, मेरा नंबर शुरू में था और मैं भी शुक्रवार की हूँ, मैं तो इसीलिए बोली नहीं थी। आपका नंबर शुरू में कहाँ था, किसने बोला? तीसरे चौथे में ही था नंबर आचार्य जी। नहीं, आपका सविता कपूर का नंबर वैसे 9वां है, लेकिन आपने बोला नहीं ना कि मेरे को कुछ काम है, तो इसलिए मैंने नोट ही नहीं किया। मैं तो उनका पहले इसीलिए नहीं बोला आचार्य जी कि मेरा नंबर नहीं शुरू नहीं, था। अरे इसलिए नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने आज बोला मैं वही उनका ही चल रहा है, वो 5वां 8वां 15वां 20वां। आचार्य जी मेरा फिर ले लीजिएगा आज ही। आचार्य जी मुझे भी जाना है आज आर्य समाज। ठीक है आचार्य नोट जी करो। मेरा भी नाम लिख आचार्य जी लीजिए मेरा आज। भी ले लीजिएगा, वंदना अरे शर्मा। भाई पहले क्यों सोए होते हो, पहले जागा करो ना, तब मैंने सबसे पूछा तो था। अब कैसे गड़बड़ कराते हो बताओ, मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा अब किसका हो गया किसका नहीं हुआ। ध्यान जाओ, रुक जाओ बताता हूँ, पहले रुको सरला। पहले मैंने सविता कपूर का नोट कर लिया, इसके बाद ये है क्या नाम, संगीता का ढूंढ रहा हूँ, नाम कहाँ पर है, संगीता आर्या। चलिए आपका नाम भी नोट कर लिया। और ये है तो पहले दूसरे नंबर पे था वो भी। अरे फिर वही पहले दूसरे की बात करो। अरे बाबा मत बोलो, पहले दूसरे से नहीं चल रहा आज। वंदना शर्मा आपका नोट कर रहा हूँ, रुक जाओ। नाम कहाँ पर है, वैसे ये देखना पड़ता ना, नाम गया किधर। इतने सारे नाम होते हैं, 69 नाम है पहले, बल्कि 76 नाम है। या तो अपना सीरियल नंबर सुन लिया करो, वो याद कर लिया करो, बताया करो, 1 मिनट में पहुंच जाएगा वहां पर। शशि गुलाटी। अच्छा जी रोल नंबर रख दो सबके। हाँ वही रखना पड़ेगा, अब तो यही करूंगा अब। शशि गुलाटी आपका नोट कर लिया, चलो। और इनके बाद इनका रह गया अभी वंदना शर्मा का, रुक जाओ देख रहा हूँ क्या है, नाम कहाँ है। आचार्य जी बुधवार को 30 का कार्यक्रम है, सारे वहीं जा रही हैं। बुधवार को, आज बुधवार को अच्छा, तभी तो सब बुधवार को आएंगे जा हमारे यहाँ। हाँ जी। अच्छा तो कार्यक्रम बंद कर दें उस दिन। वैसे एक बार बताओ, वहां पर तुम करते क्या हो, ये वाला ये सविता बताएगी क्या करते हो उस दिन, बताना जरा एक बार, क्या करते हो। शुक्रवार को सुना देते हैं। आचार्य जी बाकी कोई नहीं बोलेगा भाई। आचार्य जी सावन का महत्व भी बताते हैं, वेदों का भी ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ ही होता है, भजन वगैरह भी होते हैं और सावन के गाने वगैरह भी सब। उस दिन छूट होती है खुली नाचने कूदने की। सब झूठ बोल रहे हो, सारी बात होती है वहां, नाचना गाना होता है सबसे ज्यादा। हाँ जी। भी रह गया, तमाशा हो गया ज्यादा और असली बात हो गई है कम। नहीं आचार्य जी वेद पाठ भी होता है पहले तो। नहीं भी होता है ना, भी का क्या मतलब है, मुख्य बात जो होती है वही करनी होती है। गौण तो गौण को ज्यादा कर दिया गया और मुख्य को पीछे धकेल दिया गया है। हवन तो वैसे रोज वैसे नहीं करते क्या, वहां पर विशेष करना होता है। यहाँ पर चौमासा होता है तो विद्वानों को बुलाना होता है, उनको सुनना होता है कि वो विद्वान सामने आकर के बैठ के तुम्हारे वो डांस देखे वहां बैठ करके। कोई दुख नहीं है वहां पर ये डांस नृत्य वगैरह करने की, वहां ये उचित नहीं है। ये ज्यादा तमाशाबाजी हो गई है। जहां देखो वह झूले झूल रहे हैं, झूला झूलना अलग बात होती है, लेकिन जो आप नृत्य कर रहे हो, डांस करे जा रहे हो आर्य समाजों के अंदर, ये बिल्कुल उचित नहीं है। गलत परंपरा शुरू हो गई है, ये दिखावेबाजी है सारी की सारी, मुख्य रूप से दिखावा हो गया। और वहां पर वो सज धज के सब ऐसे आते हैं
कि भाई आज तो पूरा जैसे वो ब्यूटी क्या बोलते हैं कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहां पर सब ऐसे बन के आते हैं वहां पर। इतना क्या आफत आ गई है भाई। घर में अपना ठीक ठाक रहो, घर से बाहर निकलते हो वैसे ही चलो ना। सारा दुनिया को दिखाने भर का सारा आयोजन शुरू हो गया। ये तो पाखंड है, इसका नाम भी है। दुनिया को बोलते हैं ना हम पाखंड करते हैं, वो तुम भी तो पाखंड कर रहे हो और क्या कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात थोड़ी कर रहे हो ये। लेकिन जिसको समझाओ वो नाराज होकर बैठ जाता है, हमारी भला से हो जाओ नाराज, हमारा क्या बिगड़ रहा है इसमें। हमें फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। जिसने नाराज होना है हो जाओ, जिसने छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब किसकी बारी है? सविता का नाम लिख लिया मैंने, ठीक है। हाँ जी मेरी बारी है। हाँ जी सविता जी, मेरा नाम लिख लिया ना विजय लक्ष्मी। लिख लिया ना तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने बोला था। बोला कब था, कब बोला? रिटर्न में मैसेज कर दिया, रिटर्न में। अरे मैसेज कौन देखता है इस समय? यहाँ मैं ये देखूंगा कि मैसेज देखूंगा भाई। मैसेज करने का सुनने का टाइम नहीं होता। अच्छा वो और मत बोलो, पहले ये नाम हो जाए, इसके बाद अगर विजय का लक्ष्मी का नाम आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी और बोलिए मत। सविता जी आप शुरू करो। सविता धिंगड़ा। हाँ जी, ये भूरा कनाई से करूं? हाँ जी, बोल रखा है पहले वाले 6 मंत्र, बस शुरू करिए। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा एदमग्नाय प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा एदमादित्याय व्यानाय एदन्नमः। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। सिर्फ इदमादित्याय व्यानाय बोला, बाकी हर जगह ए बोला है, हर जगह। आपकी 2 4 6 गलतियां हो चुकी हैं अब तक, बताओ। जब यहाँ पर याद था कि व्यानाय लिखा है तो यह बोलना है। मैंने तो शुरू में कह दिया था जिसको देख के बोलना है देख के बोलो। आगे बोलो, 6 गलतियां हो चुकी हैं, आगे चलिए। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा एदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः एदन्नमः। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। अब कैसे ठीक हो गया बोलो? एकदम हो गया कि नहीं अब? और यही बात है जो आर्य समाज में कभी कोई ठीक कराता नहीं है तो सारे गलत बोलते ही जाते हैं और कभी सारी उम्र में एक बार भी ठीक नहीं बोलते। बताने वाले जब बताएगा नहीं तो गलतियां तो होती रहेंगी ना। इसलिए बच्चों को, जैसे अपने बच्चों को जब कोई समझाता है ना कोई बात कि देखो बेटा ये वाला काम नहीं करना, ये गलत होता है, ऐसे मत करो। लेकिन जो गली मोहल्ले वाला कोई है तो आज उसको कोई टोकता नहीं अब, और इसलिए वो बिगाड़ हो चुका है। वो गालियां निकालते हैं इतनी गंदी गंदी कि माँ बहन तो सुन ही नहीं सकते ना, वो बोलते क्या है। क्योंकि आज ये स्थिति हो गई, सब स्वार्थी हो गए कि मेरे को क्या, मुझे क्या, ये मुझे क्या का परिणाम आ रहा है। धीरे धीरे बहुत खतरनाक परिणाम आने वाला है। ये मुझे क्या से काम नहीं चलेगा दुनिया का। समझना पड़ेगा कि आप दोष दूर करना चाहते हो तो पहला तो ठीक है अपना करो, और उसके बाद दूसरों का भी दोष दूर करो। चलिए आगे चलिए। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमे दयाग्ने मेधावेनं कुरु स्वाहा। ठीक है, उसके बाद एक गलती भी नहीं हुई है, देख लो। सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। और पहले ये बात रिकॉर्डिंग सुन करके या जो हमारी तरफ से डांट पड़ती रहती है उसको समझ के काम करो तो ये गलतियां नहीं होंगी ना। इस डांट को संभाल के रख लिया करो, उसी समय निकाल के मत फेंक दिया करो कि अरे डांटते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है भाई, ध्यान रखा करो। ये गलतियां ठीक करने का तरीका है, ये बताएंगे नहीं तो गलतियां होती रहेंगी। चलो जी, निर्मल डावरा जी आइए। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। ओम भूरग्नाय जी प्राणाय स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम श्रादित्याय व्यानाय स्वाहा
इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्ये मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। जितने जगह पर इदम अग्नि आया है वहां इदम अग्नि बोला आपने, सारे जगह पर द हलंत बोला, और प्राणापान व्याने भ्या वाली जगह में भी बीच में अटके भी हैं और वहां पर वो रुक गए और वो गलत भी था। कुल मिलाकर के 2 2 4 2 6 गलतियां आपकी। चलिए आगे आइए, सुनीता अरोड़ा जी आइए। इनके बाद सविता कपूर तैयार रही। आचार्य जी इदमादित्याय नहीं है क्या? इदमादित्याय सुनो ना, दोबारा आप पूछना मतलब सिर्फ सुन लेना। इदमादित्याय होता है, इद नहीं होता। इद बोलने पर द हलंत कहलाता है, इदमादित्याय ये बोलना होता है बस, अब पूछना नहीं है। हाँ जी आचार्य जी। हाँ शुरू करिए। पहले 6। हाँ जी पहले 6 जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायुवे पानाय स्वाहा इदं वायुवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हो गए। पद्मा जी कहाँ गलती हुई है? अभी अंत में ही हुई है कहीं? आचार्य जी एक तो दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। अभी भी आवाज नहीं आ रही आवाज। अभी और कोई बताओ, या तो मंजू बोलो, माइक ऑन करके बोलो। पिता एक है ना भूर्भुवः बोला है, स्वरोम स्वाहा बोला है ना, तो वहां पे भुवः बोला है, भुआ नहीं बोला। मुझे तो यही गलती नजर आई। ओके, अंत में यहाँ पर ये वाली तो नहीं लगी। और देखें। पद्मा जी दोबारा बोलो। आचार्य जी प्राणापान जो है पूरा पान, ठीक है, पान है, ठीक है। और अंत में जो है पितरश्च उपासते बोला इन्होंने, पितरश्च नहीं। ये दूसरी दो गलतियां हैं जी आपकी, बाकी ठीक है। हाँ जी, सविता कपूर आई है फटाफट। हाँ जी कपूर शुरू कर दो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः
पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। सवरोम, एक तो ये गलती है सवरोम। और इदम अग्नि जो है ना, इद जो होता है कभी कभी जो आप अभ्यास जैसा होता है उसके कारण से वो इद बोल जाते हो, इसलिए वो भी गलत। केवल 2 गलतियां हैं आपकी। चलिए जी अब आइए अच्छा, सुखवर्ष। मैं ना एक बात पूछना चाह रही थी, अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें। बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। ये जैसे भूवर वायव्य अपानाय होना चाहिए या पनाय होना चाहिए? इसमें तो अपनाय भी आप ठीक कर रहे हो और कई जगह पनाय भी आप ठीक कर रहे हो, मतलब मैंने जो नोट किया है, मतलब मैंने ऐसे सुन रही थी तो भूवर वायव्य अपानाय अलग नहीं बोलना होता, लेकिन जो अ का साउंड है वो हल्का से सुनाई जरूर देता है, बस इतना करना होता है इसमें। जैसे भूवर वायव्य पानाय, बस ऐसे लगे अपानाय बोलेंगे ना अलग से तो वो गलत हो जाएगा। ठीक। जब अर्थ करेंगे तो अपानाय करेंगे, तब जब बोलेंगे तब ऐसा अपानाय अलग नहीं बोलेंगे। चलो जी आइए, किसको बोला? सुखवर्षा जी आइए जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरनिवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ने ब्रह्म, ब्रह्म जो बोला ब्रह्म, म का उच्चारण पूरा नहीं है इसलिए वो गलत है। और एक गलती बड़ी सूक्ष्म की है इन्होंने, अब वो आप पकड़ पाओगे तो मैं इनाम दे दूंगा आपको। कोई हाथ खड़ा करो अगर ये पकड़ में आई है तो। अरे अच्छा सविता धींगरा जी बतानी है, बताओ बताओ कौन सी गलती है? ये प्राणापान, पान जब बोला उन्होंने आधा बोला। तो ये वाला कह रहे हो प्राणापान व्याने भी? हाँ जी, इन्होंने आधा बोला। मन ये वाली सूक्ष्म नहीं है, ये सूक्ष्म नहीं है गलती, और गलती है कोई। को यही लगी। चलो वो ठीक है, हो गई बात। और देखते हैं किसी को पता लगी हो तो। हाँ जी मिथिलेश जी, क्या विचार है, पता लगा? वायवा का यह पूरा कर दिया। किसका? प्राणापान, किसका? अग्नि वायवा, वायवा का ना यह पूरा। अच्छा, और भी पता लगी है कुछ? एक जगह और थी ये ना, सबसे ऊपर इन्होंने ये जो इधर नमो में कुछ गड़बड़ की थी। अच्छा, वहां भी गड़बड़ करी है। और गार्गी गुप्ता बताएंगे। आचार्य जी मेरे को तो मां मध्य की जगह मां मध्य लगा। ये मध्य होता है वो, ठीक है, वो गलत नहीं है। अच्छा अब सुन लो, अब नहीं बताओ आपको। चलो अब पद्मा जी से और पूछ रहे हैं, इसके बाद कोई नहीं बोलेगा। पद्मा जी क्या लगी आपको? जी पिता ता माना ता पूरा नहीं लगा मुझे उसमें। पिता रश्चो मतलब हलंत हलंत लगा आपको, ये लग रहा है? हाँ जी। अच्छा चलो अब सुनो, जो हमने पकड़ी वो क्या है। सुखवर्षा जी ने ये जब मैंने अपानाए वाली जो बात अभी हुई थी ना, तो उनमें इन्होंने क्या गलती करी है, इन्होंने इकट्ठा ऐसे बोला इदम वायवे पानाए, ऐसा इकट्ठा बोला है। ऐसे लग रहा था वायवे पानाए इकट्ठा शब्द ही है। जो अ का उच्चारण मैंने बोला पूरा स्पष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हल्का सा गैप होना चाहिए बोलने में। वायवे पानाए, ए के बाद हल्का लंबा करेंगे ना, वो अ का साउंड दिखाने लग जाता है वो अपने आप ही। वो दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो क्या बन रहा है, वो पानाए इकट्ठा बोल दिया तो वो अर्थ ही गलत हो जाएगा अंत में। यहाँ ये गलती है। कुल मिलाकर के इनकी गलतियां हैं 2।
इसलिए इनके अंकों के 23। रेखा गर्ग आइए और उनके बाद बताता हूं किसका नंबर आएगा। रेखा गर्ग शुरू कर दीजिए आप। आदर्श मेहता तैयार रहेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूवर्वायवे पानाय स्वाहा इदम वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। रेखा जी वो ए वाली बीमारी तो छूट गई ना अब? आचार्य जी कोशिश तो बहुत करती हूँ उस बीमारी को छुड़ाने की, फिर भी आई जाती छूट है। अब तो आज तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, ये तो ठीक हो गया आज तो। अच्छा अच्छा भूआ भगुआ हुआ है, सब बंद हो गया अब तो। अच्छा आचार्य जी। कुछ पता नहीं किस बात का असर हुआ है तो पता नहीं, लेकिन असर हुआ है, ये पक्की बात है। एक गलती है आपकी, बाकी नहीं है। अब पता नहीं कौन सी, याद नहीं है, बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, पता लग जाएगी। ठीक है हाँ जी, अब आगे चलो जी। आदर्श मेहता और उनके बाद शशि गुलाटी तैयार है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूवर्वाये पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। दो गलतियां हैं छोटी छोटी, बाकी ठीक है आपका। शशि गुलाटी आइए। कहाँ गई शशि गुलाटी? हाँ शुरू जी कर दो हाँ फटाफट। जी हाँ जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। शशि अपना बताएंगे गलती आपको पता लगा है कि नहीं लगा गलती का? नहीं, मेरे को तो नहीं लगा आचार्य जी। मिथिलेश जी तो कह रही हैं अच्छा तुम्हें गलती नहीं पता लगी, अभी 3 गलतियां करे बैठे हो और अभी तक पता भी नहीं लगी हैं। बताओ मिथिलेश, बताओ कहाँ है 3 गलतियां? ये तीनों जगह इन्होंने द को हलंत कर दिया जी, तीनों जगह। इद मग्नि, इद इद द पूरा होता है, इद मग्नि, इद द का उच्चारण हर जगह पर इद आ गया, तो 3 गलतियां यही हैं, बाकी सारा ठीक। चलिए आगे आए जी। अब धन्यवाद आचार्य जी। संगीता आर्या। मिथिलेश जी माइक बंद करो। संगीता शुरू करो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम सूरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो घृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवी गणाः पितरस्योपासते तया मध्ये मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 7 गलतियां और ऐसे लग रहा है जैसे ओम फट स्वाहा ऐसे बोलते हैं ना, जो आप भी ऐसे स्वाहा बोलते हो? नहीं, ऐसे स्वाहा नहीं बोलना होता। अरे पहले मेरी बात सुन लो, पहले आराम से बोलना होता है, जिसका उच्चारण मधुर बना रहना चाहिए। लास्ट में ऐसा बोलते रहे स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये स्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान युयो दिस्म जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम स्वाहा। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, स्वाहा। स्वाहा को लंबा भी थोड़ा सा करना होता है और उसमें आहुति देने का जो, अब ठीक है ऐसे बोलना। और इस तरह ये वाली गलती नहीं है कि स्वाहा की वजह से मैंने नंबर काटे हैं, और जगह सारी गलतियां हुई हैं, इस स्वाहा की वजह से कोई नंबर नहीं काटा। अभी कितनी गलतियां दोबारा सुन लो, 7 है मिखल, 1 2 3 4 5 6 7 गलतियां हैं। भुवा ऐसा आ रहा है बार बार, ए की आवाज आ रही है, ये गलतियां चल रही हैं। इदमग्नि वाला वो भी लगभग चल रहा है, वो भी गलत आ रहा है। तो इसलिए अगली बार और ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग सुननी है सुनो, नहीं तो जो बात कही जा रही है वो याद रखो कि गलतियां कैसे दूर होंगी। अब आएंगे जी, इनके बाद है स्वराज गुप्ता जी, आइए। जी आचार्य जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपनाय स्वाहा इदं वायवे अपनाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। सुरज जी आप बच गए आज। जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आपको आपको आपकी उम्र का लाभ मिल गया है। अच्छा, ये तो बड़ी कृपा है। वो इसलिए मिल गया कि जो सांस का चक्कर पड़ता है ना थोड़ा, जी जी, वो तो पड़ता ही है आचार्य जी, क्या करूं। उस वजह से वो क्षम्य हो गया है। बाकी कोई गलती तो नहीं है, वो उस वजह से हम समझ रहे हैं कि आप बोल ठीक रहे हो, लेकिन वो उस कारण से थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, महसूस होता है, बाकी गलती नहीं है। जी ठीक है, जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, अब आपके बाद है, आपके बाद तो यहाँ एक इधर है बस, वो क्या नाम था, वंदना शर्मा। आओ जी वंदना जी, आचार्य आइए। जी मेरा नाम नहीं आया। नमस्ते आचार्य जी। आपका आप इंदिरा जी ने बोला ही नहीं था, और बोला था तो कहीं मिक्स होके बोला होगा, इसलिए समझ नहीं आया। आएगा आपका नंबर। नमस्ते आचार्य वंदना जी। जी शुरू नमस्ते जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमद् आदित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानभे स्वाहा, इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरशोपासते, तया मध्ये मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। 5 गलतियां हैं जी। हाँ जी, आइए जी, इंदिरा आचार्य हो जी जाइए। कहाँ पर है, थोड़ा सा अब बता ये देंगे। रिकॉर्डिंग में सुनना, गलतियां कहाँ कहाँ अटक रहे हो वो भी गलती होती है, और मात्राओं की और उसकी गलती हो रही है। इंदिरा हुदा जी शुरू करिए। हाँ जी। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नाय प्राणाय इदन्नमम्। ओम भूवर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्नमम्। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते, तया मध्ये मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। एक तो मम बोले जा रहे हो हर जगह, मम, और ये बात बहुत बार दिखाई है कि मेरे को देखो ध्यान से कि कहाँ पर मम होता है, कहीं मम का अंतर आता है। ये देखो, फिर ध्यान से देखो, मम, ये बंद हो गई है, ये होंठ बंद है यहाँ पर, मम। और आप यही वाला बोलते हो, क्या बोलना होता है, म, जैसे पहले बोला म, होंठ खुले हुए हैं, ऐसे ही दूसरा भी म ऐसा ही बोलना होता है, म। इदन न मम, आप बोलते हो इदन न मम। अच्छा, ये पहचान है इसकी बात। और खुले अब ना रहने ये वाले। जहाँ संधि थी अपान आए, वहां पान आए, वो भी गलत किया 2 बार। अग्नय ऐसा जो भी था वहां पर ऐसे ही कर दिया, अलग संधि विच्छेद करके बोला, वो भी नहीं बोलना था। अब गलतियां सुन लो, पूछना कुछ। कहाँ गया नाम, ये दे 1 2 3 4 5 6 7 गलतियां हो गई हैं आज। ये मम वाली गलतियां करोगे तो बहुत सारे मंत्रों में आएगा ये तो। अभी तो 2 मंत्र छोड़ दिए, ऐसे वाले मंत्र जब जब आएंगे तो मम नहीं बोलना। अब आर्य समाज में भी अभ्यास करो और ये सुनो, और आज जो बोला है उसको ध्यान से रखो अपने मन में, तो ठीक हो जाएगा।
हाँ जी, अब हमारे सामने जो आज तक के जिसने प्रार्थना की थी उनकी प्रार्थना सुन करके बताता हूँ। पहले तो आज कितने हुई हैं, कितने नामों की आज परीक्षा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्या समय हो गया है? 52 20 की परीक्षा हो गई है। अब बाकी की बात, अभी परीक्षा का मन तो कर नहीं रहा, कुछ और बात करेंगे, अब छोड़ो उसको। आचार्य जी मेरी परीक्षा नहीं ली, लास्ट टाइम तो पहली बार में हो गई थी। आज मैंने बोला था शुरू में कि हमने क्रम नहीं रखा। आज क्रम वो तोड़ा इसलिए कि सब लोग ज्यादातर बीच बीच में बोल देते हैं, मैंने जाना है जी कहीं, मेरी कोई परीक्षा ले लो। मैं कहा पहले बोलो, जिसने बोलना बोल दो सब। तो ये 20 वही हैं जिन्होंने बोला था कि हमारे कुछ बुधवार को, अभी अगर हमारे आज के कहने के बाद भी इन्होंने नाच गाने करे तो इनको दंड मिलेगा इस बात का। नाचना नहीं है। अभी तो हमें दंड मिला, हम वेट कर रहे थे कि हमारी बारी आएगी पहले दिन। कोई बात नहीं, मेरी टांगें दुख गई हैं भाई बैठे बैठे। अब थोड़ा सा सीधी करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये 70 साल के हो गए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है ना। लगातार ऐसे चौकड़ी मार के बैठे रहो तो बड़ा दर्द होने लगता है, ऐसे लगता है। फिर जब तक टेबल टेनिस ना खेलो ना तब तक फिर चैन नहीं आता, तब जाके ठीक हो जाता है शाम को, चाहे कितना ही दर्द हो। उम्र में 10 साल छोटे हो आप हमसे। हाँ वो तो कोई बात होता ही है, वो तो है सब में चाहे बड़े हो उम्र में कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो दुनिया का असूल है, चलता ही रहता है, नियम है भाई। मैं भी 9:30 बजे से बैठी हुई हूँ और इस वक्त नहीं, आप कुर्सी पे बैठे हो ना, ये फर्क है। चौकड़ी मार के बैठे हो तो पता लगेगा फिर क्या। मैं ज्यादातर चौकड़ी मार के ही बैठती हूँ कुर्सी पर भी। अच्छा, अभी भी क्या चौकड़ी मार के बैठे हो? हाँ जी। अच्छा जी, वाह क्या बात है, चलो अच्छी बात। चलो अब दूसरी बातचीत करेंगे। आज गर्विता भी दिखाई दी, अब दिखाई दी है सामने। गर्विता अभी आई है आचार्य जी, अभी आई है। अभी हाँ क्या बोला? अभी आई है ये। हाँ अभी आई है, ठीक है। तो गर्विता कोशिश तो करती हैं और कहती रहती हैं कि मैं यहाँ पतिदेव वहाँ, अब क्या करूं, कैसे समस्या है, ये है वो है। लेकिन समस्या तो भाई सबके साथ है, कोई ना कोई तो लगी रहती है, हर एक के साथ है कुछ ना कुछ समस्या तो। लेकिन जब परीक्षा के लिए बोलना होता है ना कि परीक्षा देनी है, तो फिर परीक्षा देनी होती है, उसमें फिर माफी नहीं मांगनी होती है कि ये प्रणाम हो रहा है साथ में। संगीता क्या बोलना है, बोलो, हाथ खड़ा कर रही हैं, क्या कह रही हैं? हाँ जी, एक चीज बताओ, ये इदमग्नि बोलेंगे या इदमग्नि? इदमग्नि, अब सुनाई दिया? इदमग्नि, द मैंने पूरा बोला है, आप बोलो इदमग्नि, तो द हलंत हो जाता है, ये हलंत नहीं करना होता। ये देखो किताब में द हलंत लिखा है क्या? नहीं, बस इसलिए इदमग्नि, इदमग्नि का उच्चारण पूरा होना चाहिए बस। और ऐसा करा करो ना, बोल बोल के इद इद, पता सामने फर्क आएगा एक सेकंड में। इद और इद दोनों में अंतर तो दिखाई दे ही रहा है। बाकी तो यहाँ की जो आंखें है ना अंदर वाली, ये वाली अंदर वाली, वो भी खोलनी पड़ती है, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। अब एक बंदे ने क्या बोला, डॉक्टर के पास गया, कह रहा है डॉक्टर साहब वो मेरे को दिखना ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहा ठीक है, चश्मा लगवाया, उसको नंबर लगवाए, 1 2 3 4 5 6 नंबर लगा बैठा। कहना बता पढ़ अब सामने, कहता अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा। मैं कहा यार तेरी आंखें कुछ, मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरी आंखें इतनी खराब है कि तेरे 6 नंबर वाला भी ना दिख रहा। तो कहा ये बता कितना पढ़ लिखा है? कहता जी पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी। कहा भैया एक तरह मारूं खींच के, कल के दुश्मन तो पढ़ा चश्मा मांग रहा है, तो जब मैं या तो पहले बोलते मेरे को पढ़ना आता ही नहीं है तो मैं तेरे से ये क्यों बोलता। तो वो तो चश्मे नंबर बेचारे बदलते जा रहे हैं और आगे क्या दिखना है, जब पढ़ाई नहीं है तो क ख ग ABCD कुछ नहीं दिखाई देगा भाई। तो बहुत अलर्ट होके सीखना पड़ता है। बबली क्या बोलना चाहती है, बोलो। आचार्य जी, ये जो ये मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः, इसको कैसे बोलेंगे? याद आइए है ये वाय वा, ऐसा थोड़ी बोले वाय वा, यह हलंत हो गया, जल्दी बोलोगे तो हलंत हो जाएगा। यह वाय वा, अब तो यह पूरा हो गया, बस इतना ही फर्क है। थोड़ा जल्दी बोलने पर वाय वा ऐसा हो जाएगा, नहीं तो
पूरा बोलेंगे कैसे आएगा? वा य वा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः, ऐसा बोलेंगे उसको, उसके साथ जब जोड़ के बोलेंगे तो। हाँ जी प्रेम जी बोलो। बहुत सारे लोगों ने बोला देवगणः, देवगणः है कि देवगणाः? न को अण को बड़े आपकी मात्रा है। ठहरो प्रेम जी, आप ये शुद्ध बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ कि दोनों में से क्या? बोलो, वो शब्द दोबारा बोलो ना, मैं बताऊंगा, बोलो। देवगणः ऐसा बोला है बहुत लोगों ने। अब जो अण की आवाज आई है ना, इस बार आई है, पहले वाली में 2 बार में नहीं आई है। मैं अण की आवाज की बात नहीं कर रही, देवगणः। मुझे मालूम है, मैं कह रहा हूँ आप मात्रा है या नहीं ये पूछना है। बिल्कुल है देवगणाः। हाँ, वो लोगों ने नहीं बोला। जहाँ बोलते हैं ना, असल में अभी उम्र इतनी हो गई है कि वो विसर्ग बोलते बोलते ऐसा लगता है कि पता नहीं हवा अंदर बची भी है कि नहीं बची है। उनको दिक्कत होने लग जाती है तो मैं माफ कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं भाई, उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ऐसे पकड़ने लगूंगा ना तो ये पता नहीं एक मंत्र में ही 50 गलतियां निकलेंगी, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा तो माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उम्र की तकाजा है, लेकिन बाकी तो पता लग गया मात्राएं और ये बस कहाँ कैसे बोलना होता है। कितनी जगह पर गलत होता था, कितने स्थानों पर संध्या में गलतियां, स्वस्ति वाचन में, शांतिकरण में, दैनिक यज्ञ में, बृहद यज्ञ में, गलतियों पे गलतियां ही होती थी सारी की सारी, बहुत ज्यादा गलतियां होती थी। अब तो अब मैं सोनिया को बोल रहा हूँ माइक ऑन करो। अच्छा जी, मेरा स्टेशन आने वाला है, मैं गुरुग्राम जा रही हूँ, मेट्रो में हूँ आचार्य। ये ना, ये थोड़ी कहा बोलना शुरू करो, मेरी बात सुनो, उसका उत्तर दो। भगवान की कृपा से, अब सुनो प्रश्न सुनो, भगवान की कृपा से ये गलतियां ठीक हो गई हैं, इसका मतलब क्या निकला? जी आचार्य जी, भगवान की कृपा से गलतियां ठीक हो गई है, क्या पूछा आपने? यही पूछा, इसको स्पष्ट करो, इसका मतलब क्या निकलता है, एक्सप्लेन करना है इसको। ऐसे एक वाक्य दे दिया कि फिर एक्सप्लेन करो, बताओ। मतलब ईश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि प्रदान की, या ज्ञानी द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और कुछ हमने शास्त्रों से पढ़ा, जिससे कि हम जो गलतियां करते थे वो गलतियों से बच रहे हैं। तो यही कृपा ईश्वर की, भगवान की कृपा। चलो लगभग आपने धीरे धीरे पहुंच गए उस जगह पर, जो कहना चाहिए था वो भूल गए आप। सिर्फ आप ईश्वर से जोड़ के रखते तो फिर ये गलती हो जाती। देखो, भगवान ने हमको बुद्धि दी, अब हमने मांगी और उसने दे दी। सिर्फ ऐसे मांगने से मिल जाए अगर, तो कोई दुनिया में गरीब क्यों रहेगा, अस्वस्थ क्यों रहेगा, और उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर तो मांगने की देरी और मिल जाएगा। अच्छा जी, जब हमें कोई ज्ञानी मिलते हैं, या हमें ऋषि जैसे मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं, तभी हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। उनके द्वारा ही हमें प्राप्त होती है गलतियों को सुधार। हाँ, और उसके बाद पुरुषार्थ सहित करने पर होता है, सिर्फ मांगने से नहीं होता है। वो उन्होंने बोल दिया, हमने सुन लिया, फिर इधर से निकल गया, बेकार हो गया, कोई लाभ नहीं है। चलिए माइक बंद करिए अब, ठीक है। बहुत सारी बातें जो हमारे आर्य धर्म में, वैदिक धर्म, या जो पहले दीप्ति से पूछे, दीप्ति ने हाथ खड़ा किया था, हमने देखा भी। दीप्ति क्या बोलना था, बोलो। आचार्य जी, बस उसी के बारे में बात कर रही थी कि जो बुद्धि या ऐसे तरह में भगवान सबको देता है, उसी की कृपा, मतलब उसी के साथ हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, और उसी से ही हम, ये लाइन सिद्ध होती है। ये जो सबको देता है को और स्पष्ट करो, क्या मतलब निकला सबको देता है माने? सबको देता है कि मतलब जैसे कि जानवरों को बुद्धि नहीं मिलती है, मनुष्य को सबको बुद्धि मिली हुई है। तो ईश्वर कर्म के अनुसार जितना उसको जो एक बार जन्म के पे सब कुछ दे दिया उन्होंने, जितना उसके अकॉर्डिंग देना था, उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं, और उसके बाद वही हमारा पुरुषार्थ होता है, और उसके हिसाब से हम कर पाते हैं। और ये भी बोलो, ईश्वर जो, अगर अपने ईश्वर का वाक्य जोड़ के ही बोलना है तो वो जानवरों को भी बुद्धि देता है, ऐसा मत बोलो उनके पास बुद्धि नहीं होती। बड़ी अच्छी बुद्धि होती है उनके पास। जैसे ही कोई इधर हिरण बैठा हो ना, आराम कर रहा, और इधर देखे कि वो चीते की आवाज आई, वो दौड़ दौड़ के आ रहा है, वो बैठा नहीं रहता, भागता है, ऐसा कि वो उसको भी हरा देता है। वो कभी कभी पकड़ में भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है।
फिर इधर से इधर यूं मुड़ता है, इधर मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है। क्यों भाई? अपनी जान बचानी है, बुद्धि है तभी तो कर रहा है वो। बुद्धि ना होती तो वहीं बैठा रहता है, खा लेते आराम से, क्या फर्क है? बुद्धि सबके पास है, छोटी सी चींटी होती है ना उसके पास भी होती है, 10 बार चढ़ती है ना दीवार पे, गिरती है, फिर चढ़ी जाती है आखिर। ये बुद्धि का ही कमाल है। पुरुषार्थ का भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि है तभी तो काम करती है वो अपना पूरा। आज गर्विता से बात करनी। गर्विता क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलेंगी? बहुत दिनों में आई है ना, कुछ बताएंगी या पूछेंगी या मैं पूछूंगा इनसे कुछ? मेरे को आचार्य जी अभी इसी बात पे याद आ रहा है, और मुझे एहसास है कि सबको वही 24 घंटे मिले हैं, सबके पास वही साल के 365 दिन होते हैं, सबके पास वही परिवार, व्यवहार, समाज, सब कुछ होता है, लेकिन उसको उपयोग करने का, सदुपयोग करने का तरीका अपना अपना है। सबको भगवान ने इसमें सब और कुछ बराबर दे रखा है, मौसम वगैरह सब कुछ सबके पास बराबर है। ये ठीक है कि जो भगवान ने, जो हमारी प्रकृति है हमारे सामने, आप बाग में जाओ, कोई आपको रोकता नहीं है, आप आराम से वहां का आनंद लो, आप सुबह व्यायाम करो, ये बाकी तो सारे आप पर निर्भर करती है सारी बात। ईश्वर ने 2 आंख तो गरीब को भी दी और 2 करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अनंतपति है उसको भी 2 आंखें दी, पैदा हुआ जब बच्चा। तो ये वाली बात तो ठीक होती है कि ये ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी बनाई है, लेकिन ये जो अंतर बोला ना भी, खरबपति के यहाँ पैदा हो गया और एक गरीब के यहाँ पैदा हो गया, ये कर्म का फल है। यहाँ अंतर हाँ। जरूर आएगा। यहाँ पर यहाँ नहीं कह सकते कि वो अरे यहाँ क्यों इसने पैदा कर दिया, वहां क्यों नहीं पैदा किया। आपके घर का राज थोड़ी है जो आप लड़ पड़ोगे उससे, ओ भगवान क्या बात है, मजाक बना रखा है क्या, यहाँ क्यों पैदा करा, मेरे को वहां पैदा कर देता, तेरा क्या बिगड़ रहा था, ऐसा नहीं बोल सकते। वहां नहीं चलेगा कुछ भी। वहां आपको कर्म के फल पर अधिकार नहीं है, ये समझ करके चलना है। कर्म का फल किस रूप में मिला आपको? जाति, आयु और भोग के रूप में ईश्वर ने दिया है। वो कहता है कि आपको मैं ये दे दूंगा, आपने बोलो। दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, और अपनी गलत आदतों को सुधार के हम उनके तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपनी ही दोषों को दूर करके कुछ सीखने की भावना से अगर हम करते तो हम भी खरबपति बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो देखो ऐसे खरबपति का मतलब कोई पैसे से संबंध जोड़ने का नहीं है वैसे, लेकिन जब ये वाली बात की जाती है तो संबंध पैसे से जुड़ रहा होता है। वो वाला खरबपति जो है वो दुखी भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता। वो कहीं कहीं पैसे बहुत हैं इसलिए बहुत सुखी है, उसकी समस्याएं अपनी अलग प्रकार की होती हैं। पता नहीं कभी परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कुछ होता है, बीमारियां घर कर जाती हैं, इतने गंदे गंदे आचरण करना शुरू करता है, सब परिणाम सामने आते रहते हैं। इसलिए हम उस खरबपति को अगर धन से ना जोड़ें तो हम भी बहुत बहुत अच्छे योग्यता से युक्त हैं, कोई कमी थोड़ी है किसी तरह की, और जो कमियां हैं वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विनय प्रभा जी माइक ऑन करो, आपसे एक बात पूछेंगे। अब देखें आप इस बात को समझ पाए या पहले आप जुड़े थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन शायद बता पाओ। ऐसे मास में 2 दिन होते हैं जब आपको ये अवसर मिलते हैं, एक उन्नति करने का और एक अवनति छोड़ने का। वो कौन से दिन होते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या। यस बिल्कुल ठीक। याद था आपको या आपने पहले से सुना हुआ था क्या? क्या आप ही ने बताया था, मेरे को याद था। यही इसका मतलब यही होता है, यहाँ से सुन करके ना या तो यहाँ रुक जाए, ये अच्छा है, इससे अच्छा ये यहाँ से सुन के यहाँ आ जाए। यहाँ आ जाए तो सबसे अच्छा तो यही होता है क्या कि वो पालन करना शुरू कर दिया, ये होता है सबसे अच्छा। तो जो कुछ हम अवनति अर्थात दुर्गुण वाले अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए चलते रहते हैं, योस्मान द्वेष्टि हम बोलते रहते हैं, अपने दुर्गुणों को देखते तो कम है, बोलते ज्यादा है, वो फिर दुर्गुण जीवन भर साथ निभाते ही रहते हैं और फिर अगले जन्म तक साथ पहुंच जाते हैं फिर वो, क्योंकि संस्कार हमारी आत्मा पर पड़े रहते हैं, वो हटते नहीं है। उनको दूर करने का एक तरीका योग दर्शन में बताया गया है। अब बबली बताएंगी वो योग दर्शन में, चाहे सूत्र ना बोलो, लेकिन वो तरीका है क्या जिससे ये संस्कार जो है हमारे। आचार्य जी ध्यान ही नहीं था, ध्यान नहीं था, कहीं कहाँ खो गई थी? मैं कुछ वो मैसेज आ गया था ना स्क्रीन पे, वो पढ़ने लगी थी आचार्य जी। अच्छा, इसलिए मैसेज वाला तो देखते ही नहीं, कोई आचार्य जी नमस्ते कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ बोल, मैं पढ़ता ही नहीं उसको, मैं तो यही देखता रहता हूँ, मुझे आप बात आपसे करनी है वही देखते रहते हैं। प्रश्न ये था कि जो हमारे आत्मा पर संस्कार बैठते हैं, चलते रहते हैं और उनको हम छोड़ नहीं पाते, तो योग दर्शन में एक तरीका बताया गया है कि इनसे बचने का एक हमारे पास उपाय है। क्या है वो?
योगश चित्तवृत्ति निरोध है आचार्य जी। ये तो बहुत सामान्य सा है, ये छोड़ दो भाई, ये तो बहुत प्रारंभ यहीं से होता है योग दर्शन। तो ये वाला कुछ और बताओ। तो जो पुराने संस्कार हैं आचार्य जी, उनको छुड़ाने के लिए तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो पुराने संस्कार पीछा ही नहीं छोड़ते। देखो, ये जो इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना, छोटा सा बोलना है और वो वाला तथ्य बताना है कि किस कारण से ये छूट जाएगा, वो बताना। अगर किसी और को बता तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी पद्मा जी, हाथ धीरे आचार्य धीरे जी खड़ा मैं हो। बताऊं, हाँ, आचार्य जी मैं बताऊं, पहले ईश्वर पद्मा जी बोलो। प्रणिधान। नहीं, ये वाला नहीं है। ये भी हो सकता है, ये वाली बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता। हरज नहीं बोलो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। ये तन निरोधा जो है, ये क्या चीज है? वो अभ्यास और वैराग्य हो से गया, ये उसका मैंने पूछा नहीं, वो रुक नहीं जा पूछा सकते इसका। हैं। वो पूछा तन निरोधा, वो क्या चीज है? क्या, किसका? जो ये उसमें लगे हुए हैं, हम हमारे संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, उनको दग्ध बीज कर सकते हैं शाबाश, अभ्यास बस से और ये वैराग्य हो गया, से। हो गया, यही शब्द चाहिए था। ये जो अब बोला है ना, ये वाला, ये जो दग्ध जी बीज वाला, ये है इसका असली उत्तर। इसी से ही होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होगा। ये चलते रहेंगे सारे जीवन में, नहीं जन्म जन्मांतर तक चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं पीछा। दग्ध बीज करोगे तो वो यहीं रुक जाएंगे, खत्म। जैसे आपने भून दिया ना गेहूं के, उसको जो उसका बीज है, चना आदि, भून दो पहले और डाल दो जमीन में, कुछ नहीं होगा, अब नहीं उगेगा। ऐसे इसीलिए संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा कल्याण हो जाता है। क्या टाइम हो गया भाई? तो ज्यादा हो गया। तो बताते नहीं हो, सारे सुनते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो, सोचते हैं क्लास खत्म ही ना हो तो अच्छा है, शाम तक ही चलती रहे। नहीं, जब आपने बस बंद किया था ना, तभी हो गया था टाइम। तो क्या हो गया? बता देते ना, यूं दिखा देते, ऐसे दिखा दिया करो, चाहे बस करो, बहुत हो गया, कितना बोलते रहोगे, ये ऐसे हम दिखा सोचते हैं आप इतना टाइम दे रहे हैं तो हम क्यों ना दे। हाँ, ये है असली बात। हम दे रहे हैं तो हम तो गलती से दे जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का, चलता ही जाता है आगे कार्यक्रम। चलिए अब आगे जो बुधवार को जो आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, कक्षा तो हम चलाएंगे। और जिन्होंने परीक्षा देनी है वो तो कम से कम मत जाना, वो तो परीक्षा की तैयारी में रहो और तैयारी करो, बहुत दिन है अब तो, प्रयास करो। और अगर जाना है तो फिर उस संक्षिप्त कार्यक्रम में जाओ, सारे दिन वहां डटे मत रहो। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। हमारी समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। उन्नति भी नमस्ते कह रही है।